नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। अगला सीएम कैसा हो? नीतीश कुमार के विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा स्वीकार होने के बाद सबका सामना इस सवाल से जरूर होगा और सबको, चाहे वो नीतीश कुमार हो, उनकी पार्टी के कार्यकारिणी के पदाधिकारी हों, मोदी, शाह, नितिन नवीन या संजय सरावगी हों, चिराग मांझी या कुशवाहा हों, लालू या तेजस्वी हों, या बिहार की जनता नीतीश समर्थक हों या विरोधी हों, बिहार से सरोकार रखने वाले हर सियासी और सामाजिक व्यक्ति को इस सवाल के जवाब की तलाश होगी। लेकिन सवाल तो तब से ही किया जाने लगा था जब नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने की इच्छा जताई थी, लेकिन कोई नीतीश कुमार के इस निर्णय को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं था। आज भी शायद नहीं है। समृद्धि यात्रा के दौरान वायरल हुए वो बुजुर्ग हों या नीतीश को अपना और बिहार का अभिभावक मानने वाली सभा में रोती महिलाएं हों, या फिर आज ही अशोक चौधरी की आंखों में छलक आए उनके जज्बात हों, सब यही बता रहे हैं कि अब इस सवाल को टाला नहीं जा सकता। इस्तीफे के बाद अब तो संवैधानिक बाध्यता है इस सवाल का जवाब अधिकतम 6 महीने के भीतर तैयार कर लेने की, और यही वजह है कि पलकों में कैद आंसू बंधन तोड़ भावनाओं का ज्वार ला रहे हैं। पत्थर सा हौसला रखने वाले भी ये सोचकर मोम से पिघलते नजर आ रहे हैं, और उन्हें नीतीश कुमार पत्थर दिल नजर आ रहे हैं, जिन्होंने उनकी वेदनाओं को नजरअंदाज कर पटना से दिल्ली जाने की तैयारी कर ली है। भले कोई दूसरा नीतीश कुमार नहीं हो सकता, पर अब इस सवाल का जवाब ढूंढना जरूरी है। वही सवाल आज हम भी पूछ रहे हैं कि नीतीश कुमार के बाद कैसा हो बिहार का मुख्यमंत्री। इस सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए राजीव रंजन श्रीवास्तव जी हैं, जेडीयू की ओर से राजेश तिवारी जी हैं और राजद की ओर से मधु मंजरी जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत है राजीव जी आपसे कर लेते हैं। कैसा हो बिहार का मुख्यमंत्री? ये सवाल अब नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि अब संवैधानिक बाध्यता है। 6 महीने ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अधिकतम किसी भी परिस्थिति में नीतीश कुमार रह सकते हैं, तो आगे जो मुख्यमंत्री होगा किन खूबियों की तलाश होगी उसमें? नहीं, देखिए, परिवर्तन तो नियम है, संसार का शाश्वत नियम है, और पहले भी कई बार ऐसे मौके आए हैं जब मुख्यमंत्री को बदलना पड़ा है, और बदले हैं मुख्यमंत्री, स्वेच्छा से भी बदले हैं, कभी कभी सरकारें भी गिरी हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ा तुल देने की जरूरत नहीं है इसको। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये बड़ा यक्ष प्रश्न लगातार मीडिया में आ रहा है। हमने पहले भी लगातार कहा है, आज फिर उन्हीं बातों को दोहराता हूँ। एनडीए के अंदर 5 घटक दल हैं, पांचों मिल बैठ के तय करेंगे, किसी एक नाम पे सहमति होगी और वो बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। हमारी पार्टी के लोगों ने, हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने लगातार कहा है, नई सरकार का नेतृत्व करता चाहे कोई भी हो, मार्गदर्शन नीतीश कुमार जी का ही रहेगा। और बहुत बार ऐसा देखा भी गया है कि नीतीश कुमार जी ने जिन कार्यों को बिहार के अंदर किया है, जिन जो आयाम उन्होंने गढ़े हैं, उसको लेके चलने का मादा किसके अंदर है, ये मिलकर तय करने की चीज़ है। किसी नाम पे कोई चर्चा है, कोई ए कह रहा है, कोई बी कह रहा है, कोई सी कह रहा है, मुझे इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं है। मेरा ये कहना है कि जब तक सभी घटक दल की बैठक नहीं हो जाती है, जब तक इस नाम पे, एक नाम पे तय नहीं हो जाता है, सारी बातें तय नहीं हो जाती है, तब तक ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। और ये किसी भी दल के कार्यकर्ता की हैसियत नहीं है कि वो तय कर दे कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। इसलिए इतना इंतजार किया है, थोड़ा सा और इंतजार करें। बिहार का जो भी राजीव जी, इसीलिए हम कौन पर जा ही नहीं रहे ना, इंतजार क्यों करना, हम तो बस ये खूबियां तलाश रहे हैं कि नीतीश कुमार में ये खूबी है और वो खूबी उनके सियासी उत्तराधिकारी में भी तलाशी जाएगी। तो वो कौन सी खूबियां होंगी? स्वाभाविक, मैंने कहा कि बिहार को गढ़ने में नव बिहार के विश्वकर्मा आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से बिहार को गढ़ा है, जिस तरह से गड्ढे से निकाल कर सड़कों का जाल बिछाया, पुलियों का जाल बिछाया, स्कूल कॉलेजों का जाल बिछाया है, यूनिवर्सिटीज़ बनाए गए हैं, मेडिकल कॉलेजेस बनाए गए हैं, एयरपोर्ट्स के विस्तारीकरण हो रहे हैं। तो जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने देश को और दुनिया को एक आईना दिखाया है कि एक बिगड़ा हुआ राज्य, एक कमजोर राज्य भी अगर मजबूत इरादे हो तो बढ़िया बन सकता है। तो वो मजबूत इरादा उस शख्स में भी जरूर तलाशना स्वाभाविक होगा। राजेश जी से हम जान लेते हैं। राजेश जी, एक चीज जो जेडीयू के साथ है वो ये
कि नीतीश कुमार के न सिर्फ डीएनए वाला व्यक्ति उनके पास मौजूद है उनके नेतृत्व के लिए, लेकिन सिर्फ इतना क्या पर्याप्त है, और भी खूबियां तलाशनी होंगी जो नीतीश कुमार के बाद उनके सियासी उत्तराधिकारी में एक प्रभावशाली राजनेता के तौर पर उन्हें स्थापित करने में सक्षम होगी। किन खूबियों के साथ नीतीश कुमार का सियासी उत्तराधिकारी तलाशा जाएगा? देखिए, एक अल्मा इकबाल का एक शेर है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदारवर पैदा। नीतीश कुमार होना असंभव है जी। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर में एक उदाहरण पेश किया है, लंबा 40-50 साल का राजनीतिक कैरियर में उनके ऊपर कोई दाग नहीं लगा है। धूर विरोधी से भी, चाहे कोई राजनीतिक विरोधी हो, वो भी मानता है कि नीतीश कुमार जी एक स्वच्छ राजनीति पेश किए हैं अपने राजनीतिक कैरियर में, और ये बिहारी नहीं पूरा देश एक्सेप्ट करता है। राजनीतिक भिन्नता मत भिन्नता एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर व्यक्तिगत संबंध वो सभी लोगों से रखे हुए हैं, चाहे धूर विरोधी है, वो भी जानता है कि हाँ हमारा व्यक्तिगत संबंध और निभाए हैं, नीतीश जी हमेशा निभाए हैं और यही लेकर के वो चले हुए हैं। राजनीति वो अलग रखे हुए हैं और व्यक्तिगत संबंध और व्यक्तिगत रिश्ता हर आदमी से वो अलग रखे हुए हैं। बिहार की जहाँ तक राजनीतिक स्थिति रहा है, किस तरह का बिहार मिला उनको, वो आप देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि पूरे देश में, बिहारी नहीं पूरे देश में, जिस तरह से महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण जो है देश में नीतीश कुमार जी हुए, महिलाओं के प्रति किस तरह से पूरे देश में सोच था, बिहारी नहीं पूरे देश में किस तरह से सोच था, और किस तरह से पूरे यूनाइटेड फोरम तक जो है इनकी साइकिल योजना, पोशाक योजना, किस तरह से बच्चियों को घर से निकाल करके आगे बढ़ाए, हर चाहे वो अल्पसंख्यक के लिए जो है तालीम मरकज का गठन करना, टेक्निकल के लिए जो हुनर जो अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए करना, हर जाति विशेष को लेकर के चलना, और बिहार में जिस तरह से सब एक ऐसा राज रहा जहां सांप्रदायिक दंगा और जातीय दंगा नहीं रहा। तो ये उनका राजनीतिक स्टेटस रहा है, और निश्चय ही विकास तो उनका, प्यार से बिहार के लोग विकास पुरुष कहते ही हैं। निश्चय ही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आज देखिए, आज जो है एमएलसी पद से इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी देने के बाद तुरंत देखिए ये पटना यूनिवर्सिटी में जाकर के कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहा है। ये दिखा रहा है कि उनकी कार्य का किस तरह से वो काम के प्रति लगाव रखते हैं। काम ही उनका जो पहचान है, वो अंतिम समय तक जब तक वो हैं बिहार की सेवा करेंगे। आगे वो अगर मुख्यमंत्री पद से जो भी उनका निर्णय, चूंकि वो सर्वे सर्वा नेता है एनडीए का, जो भी उनका निर्णय है सबको मान्य है, दुखी मन से ही मान है, सबको ही का यह है कि वो दुखी है, लेकिन सबको मान्य है। उसके बाद वो जिस पद पर भी है, जैसे अभी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही हैं, राज्यसभा में जाकर के, चूंकि बिहार से ही जा रहे हैं, बिहार का ही करें, निश्चय ही केंद्र सरकार पर दबाव डाल करके, केंद्र सरकार की इच्छा से बिहार को जो है और ज्यादा जो प्रोजेक्ट करेंगे और ज्यादा उन्नति करेंगे, ये हम लोग का सबका विश्वास है। चलिए, हम मधु जी से भी जान लेते हैं कि किन खूबियों वाले व्यक्ति को नीतीश कुमार के सियासी उत्तराधिकारी के तौर पर वो देखना पसंद करेंगे। आज दीपक जी देखिएगा कि जिस तरह से जो एक पूरा राज्य चला, अफसरवाद का राज हो गया या तो अफसरवाद का राज हो गया, या तो जो ऑफिसरों का जो राज चल रहा था वो राज का जो अंत हुआ है, वो अंत तो अलग की बात है। लेकिन जब नया मुख्यमंत्री बने तो हम उम्मीद करते हैं कि जो नए मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार के लिए वो बात करेंगे। आज देखिएगा कि लगातार यहाँ से लोकसभा में भी, पिछला लोकसभा में भी आप देखेंगे 40 में 39 गया था, लोग गए थे लोकसभा में, यहाँ गए थे, यहाँ से राज्यसभा में, अभी भी राज्यसभा में 5 गए हैं, लेकिन कोई भी देख लीजिए कहीं भी इनका जो मांग होता है बिहार के प्रति नहीं होता है, क्योंकि जो लोग सत्ता पक्ष में होते हैं उनको अपने लिए, अपने पक्ष के लिए जो सत्ताधारी लोग हैं वो कुछ बोल नहीं पाते हैं। लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि अभी नितिन नवीन जी भी गए हैं राज्यसभा में, अभी नीतीश जी भी जा रहे हैं, तो जो नीतीश जी नहीं कर पाए, जो मॉडल जो यहाँ पे था, जो कि कागजी मॉडल जो यहाँ पे जो था, उस कागजी मॉडल को नए मुख्यमंत्री आए तो उससे धरातल पे लाएं। हम उम्मीद करते हैं कि नए मुख्यमंत्री आएंगे तो हमारे बिहार में रोजगार का सृजन होगा। जो जिस तरह से पेपर लीक वाली जो कहानी चलती थी वो कहानी बंद हो जाएगी, इतना पुल पुलिया घोटाला जो है वो बंद हो जाएगा, और नए मुख्यमंत्री बिहार में फैक्ट्रियां ला पाएं, पलायन रोक सके, ऐसे मुख्यमंत्री
हम उम्मीद करते हैं, या होगा कि नहीं होगा बात की बात है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री आए जो बिहार के बारे में सोचे, बिहार को आगे ले जाने की बात करें, बिहार में फैक्ट्रियां आए, बिहार के लोग को बिहार में ही रोजगार मिले, बिहार में IT हब आए, बिहार में रोजगार का सृजन हो। ये चीज हम लोग चाहते हैं। नॉलेजमेंट पार्क बने बिहार में, बिहार का टूरिज्म को प्रमोट किया जाए। ऐसे मुख्यमंत्री की जरूरत है, और ऐसा मुख्यमंत्री अगर आते हैं, क्योंकि हालांकि आप देख लीजिएगा कि पिछले 20 वर्षों से इन्हीं के मुख्यमंत्री हैं, या तो NDA के ही मुख्यमंत्री रहे हैं, नीतीश कुमार जी रहे हैं तो बीजेपी साथ में ही रहे। कुछ दिनों के लिए आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो है विपक्ष में, जो आज विपक्ष में लोग हैं उनके साथ है, लेकिन वो 17 महीने भी देखिएगा कि स्वर्ण काल जो रहा, एक याद करने वाला 17 महीना रहा। तो उस तरह का अगर चाहते हैं, मतलब हम लोग तो चाहते हैं वही कि जो 17 महीने का जो वक्त था वही वक्त फिर से आए, बिहार जो है रोजगार के लिए जाना जाए, बिहार नौकरी के लिए जाना जाए। और सबसे बड़ी बात कि जो लोग यहाँ से गए हैं दिल्ली और यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने हैं बीजेपी के, तो हम चाहते हैं कि बिहार जो है गुजरात मॉडल की तरह, जिस तरह से मोदी जी, शाह जी गुजरात को आगे बढ़ाएं, ये अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ के बन के गए हैं, नीतीश जी भी वहाँ जा रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी वहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ से बिहार के लिए फैक्ट्री लाएं। अब बिहार भी गुजरात आगे अगला टाइम में, क्योंकि जिस तरह से नीति आयोग का देखेंगे कि जो डेटा है उस हिसाब से हर चीज में सबसे पिछले पावदान पे बिहार है, तो बिहार कुछ तो आगे बढ़े, ये उम्मीद रखते हैं। बिल्कुल। मधु जी, आप ही से अगला सवाल भी ले लेते हैं कि आपने जितनी बातें कही है, एक तो नीतीश कुमार के साथ निश्चय का जो तीसरा चरण इस बार शुरू हुआ है समृद्धि यात्रा के दौरान, उसकी झलक देखने को मिली है कि उसका आने वाले समय में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। तो नीतीश कुमार वो विज़न अपना समृद्धि यात्रा के दौरान जनता के साथ साझा करते नजर आए हैं। उसमें आपकी कई सवालों का जवाब सरकार की ओर से दिया गया है। दूसरे पेपर लीक वाले मामले अब कम ही देखने को मिल रहे हैं, न के बराबर हैं बिहार में, और उसके मास्टरमाइंड सलाखों के पीछे पहुंचाए जा रहे हैं, और भी तमाम चीज़ें हैं जो हो रही है। तो अब जो नौकरी की बात है उसको लेकर भी चुनावी मुद्दा आपने बनाया था, लेकिन जनता ने नीतीश कुमार के नाम पर भरोसा जताया और फिर से NDA की सरकार बनी है। तो ये मानकर चला जाए कि नीतीश कुमार की खूबियों को जनता तमाम सियासी विरोधियों के नुक्ताचीनी के बावजूद स्वीकार कर रही हैं और उन्हें अपना नेता मान रही है, चुन रही है, फिर कैसे सवाल उठेगा? दीपक जी, आप देखिए कि आपका सवाल भी आपने खुद किया और जवाब भी आपने खुद दिया। नहीं, सवाल आपने ये किया कि नीतीश कुमार, आपने बताया कि नीतीश कुमार जी के नाम पे इलेक्शन हुआ और जनता ने नीतीश कुमार जी को वोट किया, लेकिन आज क्या हुआ? हमारे पार्टी के लोग, हमारे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हमेशा बोल रहे थे कि ये सिर्फ नीतीश कुमार जी का इस्तेमाल किया जा रहा है इलेक्शन जीतने के लिए, और इलेक्शन जीतने के बाद देखिएगा 2 महीने के अंदर में ही हटा, सेम चीज वही चीज हुआ। तो आपकी जो बात आपने जो बोला कि जिस तरह से कि मतलब नीतीश कुमार जी का चेहरा पर, और नीतीश कुमार जी को आज 3 महीने भी नहीं हुए हैं, 3 महीने होने जा रहे हैं, और तुरंत उनको हटाने की जो बात की गई, अब कौन सी साजिश है, क्या है, ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन जिस तरह की जो बात हो, तो कहीं ना कहीं जनादेश का जो है अपमान किया गया है, लगातार हमेशा अपमान किया गया है। चाहे तो इधर रहे नीतीश कुमार जी, चाहे तो इधर रहे, अफसर जो है उनको हमेशा वो तलाशते रहे हैं। अगर वो मतलब RJD के साथ गए तब भी वो फिर छोड़ करके बीजेपी के साथ गए, बीजेपी के साथ भी थे तो वो RJD के साथ थे। एक चीज और मधु जी, इससे पहले कि हम राजेश जी से आपके जवाब पर प्रतिक्रिया लें, आपसे ही पूछ लेते हैं, तेजस्वी यादव को अगर ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार पर दबाव बनाकर उनसे कोई काम करा लिया जाता, तो तेजस्वी यादव वो मौका नहीं चूकते और CM की कुर्सी पर अपने लिए जगह जरूर बना लेते। अगर नीतीश कुमार बाय द बुक जाने वाले व्यक्ति नहीं होते तो फिर उन्हें CM बनाए रखते हुए विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा जबरन कोई दिलवा देता, ऐसा संभव नहीं है। वो CM अभी भी हैं, अगर कोई दबाव होता तो उन्हें CM पद से भी हटा दिया जाता, जल्दी से जल्दी किसी दूसरे को, अगर बीजेपी चाहती या उनके अन्य सहयोगी दल चाहते तो उन्हें वहां कुर्सी पर बिठा दिया जाता। तो ये दबाव वाली बात कैसे आ रही है आपकी तरफ से, ये थोड़ा स्पष्ट कीजिए। दीपक जी, आप एक चीज बताइए, कोई मतलब IAS ऑफिसर DM बन करके पूरा जिंदगी गुजार देता है, रिटायरमेंट के बाद उसको पता चलता है, वो तो सोचता है कि अरे हम तो कभी क्या बोलते हैं ये मतलब हवलदार नहीं बने, ये नहीं बने। तो एक CM आदरणीय नीतीश कुमार जी जैसा CM जो ना जाने कितने लोगों को राज्यसभा भेजा, नेता बनाया, मंत्री बनाया, केंद्र में भेजा, लोकसभा में भेजा, विधायक बनाया, और उनको एक राज्यसभा जाने के लिए सोचना पड़ेगा। तो ये जो बातें हैं, जो ये हजम नहीं हो रही है आपको। चलिए ठीक है, राजेश जी बताइए।
देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज तो जिस तरह का डिबेट रखे हुए हैं, तो हम पहले जो अपना जो संबोधन में आप देखें कि नहीं, हम हम एक विवाद शब्द भी नहीं, हम वाद एक के लिए शब्द रखे भी हैं। हम नहीं बोले, बिल्कुल, क्योंकि हाँ। ये जो नीतीश जी की खूबियां थी वो गिनाए, हम विपक्ष के बारे में नहीं बोल रहे थे। लेकिन चूंकि अब विपक्ष के बारे में कुछ बोलने के सिवा कुछ बचा हुआ नहीं है। देखिए, नीतीश जी की जहाँ तक बात है, नीतीश जी पर कभी भी अफसरशाही, नीतीश जी का अगर जो अफसरशाही की बात कर रहे हैं, तो यही आप मुकुंद प्रसाद थे मुख्य सचिव, उनको कहा जाता था शैडो मुख्यमंत्री। राबड़ी जी के समय में शैडो मुख्यमंत्री बोला जाता था, बिना मुकुंद प्रसाद के निर्णय के एक शब्द नहीं। देखिए, तभी से हम नहीं बोले हुए हैं, तभी से आप झूठ परोस रही थी। अब रह गई बात है, अब ये देखिए कह रहे 17 महीना के, अरे जनता, सबसे बड़ी बात है कि कितना माने अनुभवी आदमी है तेजस्वी यादव जी जो बोले हैं, जो बोलते हैं वो 100% होता है। वो बोले थे कि मुख्यमंत्री हम ही बनेंगे, 18 नवंबर को शपथ हम ही लेंगे, मंत्रिमंडल के गठन में उप मुख्यमंत्री जो है अब मुकेश सहनी ही बनेंगे। हमारा जितना गेस्ट है, क्रिकेट खेले हैं, सब लोग का लिस्ट भी बन गया था कि किस तारीख को काम होगा। सब बोले थे, सब सही हो गया। जितना वो बोले थे, जितना वादा किए थे, सब सही हो गया। ये अनुभवी आदमी, और ये कहा हुआ है इनके तेजस्वी यादव जी, ये बिहार की जनता दिखा दिया है कि किस तरह से क्या किया है। हकीकत क्या है कि ये लोग लौंडा नाच कराने वाले लोग जो हैं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोकतंत्र के, आज जहां विश्व में सबसे ज्यादा आर्थिक मंदी चल रहा है, जहां लड़ाई चल रहा है, लोगों के लिए किस किस तरह से स्थिति बना है, और यहाँ का हो रहा है। एक सुने हुए थे कि जो है एथी जल रहा, पोप जल रहा, रोम जल रहा था, पोप जो है बांसुरी बजा रहा था। वही हाल रात देखने को मिला कि जहां देश में इस तरह का स्थिति बना हुआ है, और वहां पर जो है यहाँ लौंडा नाच हो रहा है, वो भी प्रतिपक्ष के नेता, जो जनता उनको प्रतिपक्ष के नेता के रूप में दिखाई है, क्योंकि प्रतिपक्ष का नेता एक महत्वपूर्ण पद होता है। जैसे पर कभी जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी बैठा करते थे, उस पद पर बैठे हुए व्यक्ति आज वो स्थिति में क्या ऐसा थोड़ी है कि उस पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अपने पारिवारिक आयोजनों में कुछ भी ये कौन पारिवारिक आयोजन है? नहीं, ये कौन पारिवारिक आयोजन? और बिहार का है, हम भी जान रहे हैं, हम भी उस क्षेत्र में गए हुए हैं कि लौंडा नाच होता है, लेकिन मधु जी कब होता है? क्योंकि ये समय आपके लिए लौंडा नाच नहीं है जो 25 पर जो है राजद ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं उन खूबियों, संसद में बोल रही थी, इनके भी पता है उनमें जो गुण अवगुण है उसका आप उल्लेख कर रहे हैं। ये कब सवाल उठाए हुए संसद में? राजेश जी, हम ये जानना चाह रहे हैं ना कि अब जो व्यक्ति चुना जाएगा नीतीश कुमार के सियासी उत्तराधिकारी के तौर पर, क्या गुण उनमें तलाशे जाएंगे? आप दूसरों के अवगुण का उल्लेख कर रहे हैं, तो उसे आप नजरअंदाज कीजिए। हाँ, पहले ही हम बोले कि हम तो गुण ही बता रहे थे, हम तो गुण बताने वाले, और गुण तो जनता ने जिसको दिया है और गुण बना करके 25 पर ला दिया है। अब लौंडा नाच करवाते रहे, 5,000 लौंडा नाच करवाते रहिए, और वही स्थिति, वही बात है। ये 10,000 दिए हैं तो आपको मीसा भारती भी तब हम ही को वोट दी होंगी, राबड़ी जी भी तब हम ही को वोट दी होंगी, तब रोनी आचार्य भी हम ही को, चूंकि वो लोग भी महिला है, तब हम ही को दिया होगा। तो हकीकत ये है 10,000 नहीं दिया ना, ये अब दूसरा का, अरे नेता पर रिजेक्टेड है आपके, कहिए तेजस्वी यादव रिजेक्टेड है, जनता उनको रिजेक्ट करती है। लेकिन क्या कीजिएगा, ये 25 सीट जो आया हुआ है, जिस तरह से तेजस्वी यादव जी ने अपने भाई को पार्टी निकाल दिया, जिस तरह से बहन को उसी के राजेश जी में एक सेलिब्रेशन, राजेश जी का जो है उत्सव मनाया। राजीव जी अपने बारी में ABCD कहकर निकल गए, कोई नाम गिनाने से वो बचते नजर आए। हम चाहेंगे कि आप नीतीश कुमार की खूबियों वाले कुछ शख्स जो JDU की ओर से सामने रखे जा सके NDA की बैठक में, कि हाँ ये हमारी ओर से विकल्प है, इन पर विचार किया जाए, ऐसा कुछ उन खूबियों के साथ कुछ नाम अगर आप दे सके तो। क्योंकि बिहार के विकास पुरुष माननीय नीतीश कुमार जी जो बिहार NDA के सर्वे सर्वा हैं, उनका जो भी निर्णय होगा, जो भी उनके मार्गदर्शन में, जो भी उनके अनुसार से जो भी सिलेक्टेड होंगे, निश्चय ही उसमें जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का छवि नजर आएगा आपको। और वो छवि चाहे वो किसी भी दल से हो, कोई भी वर्ग से हो, निश्चय ही वो विकास को और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। और यही कारण है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आज काम के बदौलत आज काम कर रहे हैं।
लगातार आप देखिए जब से चल रहा है तब से एक दिन भी कभी भी बैठे नहीं है। ऐसा नहीं है कि मॉरिशस प्रतिपक्ष के नेता की तरफ से और इंग्लैंड घूम रहे हैं और जब समय आ रहा है तो पहुंच जा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस समय पे पहुंच तो जा रहे हैं ना, कम से कम इतना तो आप कह रहे हैं ना। देश के प्रधानमंत्री है, ये कौन प्रधानमंत्री है जी? ये कौन प्रधानमंत्री जी? तब घूमने की छूट तो दीजिए ना राजेश जी, घूमने की छूट दीजिए ना, वो प्रधानमंत्री नहीं है, थोड़ी छूट दीजिए ना। बिहार की जनता के पैसा से जा रहा है कि वो अपने घर के पैसे से जा रहे हैं, फुलवरिया से ला रहे हैं वो, कि बिहार की जनता के पैसे से जा रहे हैं। ये तो सरकार हिसाब कर लेना चाहिए ना। सरकार, राजेश जी, जी सरकार आपकी है, उनकी सैलरी से कटवा दीजिए। क्या सैलरी से कटवा दीजिए? इतना घोटाला किए हुए, इतना जमीन बनाए हुए, तो उनके जेब से खर्च हो रहा है ना, अब कहाँ से पैसा है? जांच पड़ताल हो रही है, हिसाब ठीक है, उधर जाने की जरूरत नहीं है। राजीव जी, बड़ी साफगोई से आप ABCD कहकर निकल गए। हम चाहेंगे कि दो चार नाम जिन पर NDA के साझा बैठक में जब नीतीश कुमार खुद हों तो उनकी ओर से दो चार नाम आए, आपकी ओर से एक दो नाम जाएं। चिराग पासवान ने तो कह दिया कि वो दौड़ में नहीं है, लेकिन अगर नाम मांगा जाए तो एक दो नाम उनकी ओर से आए, कुशवाहा जी की, मांझी जी की पार्टी की ओर से भी एक दो नाम आए, तब 10-12 नामों को लेकर चर्चा हो, विचार हो। लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो हम मानते हैं कि ये होता होगा दलों के भीतर, ऐसा नहीं है कि एक नाम एक कुर्सी पर चिपका दिया गया, अब उस कुर्सी पर वही व्यक्ति बैठेगा। हम मानकर चल रहे हैं कि NDA खेमे में कम से कम ऐसा नहीं हो रहा होगा। तो कुछ नाम और उन नामों की कुछ खूबियां अगर आप दे सके तो। देखिए, हमारी लंबी लिस्ट है, हमारा नेतृत्व का एक एक व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी और NDA में जितने लोग चुनकर आए हैं सबको जनता ने जिताकर भेजा है। सारे मापदंडों पे मजबूती से अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर वो लोग सदन में पहुंचे हैं। तो हमारी लिस्ट बहुत लंबी है। अब एक कहावत आपने सुनी होगी, शहर सिखाए कोतवाल जी। तो अनुभवहीन व्यक्ति कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बनता है, अनुभवहीन व्यक्ति कभी भी चुन के नहीं आता है। तो सभी लोग अनुभवी हैं। हमारे यहाँ जिनका भी नाम तय होगा, मैं बार बार कहूंगा, आप ABCD कहें इसे या XYZ कहें, हमारे ओर से, हमारे NDA गठबंधन में ऑल इज वेल है। जिसका भी नाम, जिन भी नेता का नाम तय होगा वो नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में काम करेंगे। ये लगातार कहा जा रहा है, हर दल के तरफ से कहा जा रहा है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सबकी आस्था है, यहाँ कोई एक खूबी उस व्यक्ति में ये जरूर होना चाहिए कि नीतीश कुमार दिन कहें तो दिन माने, रात नहीं, कहें नीतीश तो रात कुमार माने। दिन कहें, और नीतीश कुमार जी वैसे व्यक्ति नहीं है। नीतीश कुमार जी न किसी पर थोपने वाले व्यक्ति हैं, न किसी से जबरदस्ती काम लेने वाले व्यक्ति हैं, और न किसी के जबरदस्ती में आने वाले व्यक्ति हैं। नीतीश कुमार जी ने अपनी अस्थायित्व, अपनी प्रबलता, अपनी मजबूती हर मोर्चे पर सिद्ध की है। तो नीतीश कुमार जी कोई घोटाला में मुख्यमंत्री पद नहीं त्याग रहे हैं जो अपनी पत्नी को देके चले जाएंगे, अपने परिवार के किसी को देके चले जाएंगे। नीतीश कुमार जी एक बड़े सदन का सदस्य होने जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने कई बार, एक बार नहीं कई बार, पिछले चुनाव में भी, चुनाव के पहले भी नीतीश कुमार जी ने कई बार कहा था कि वो राज्यसभा एक उनका बचा हुआ है चारों सदनों में, वहां एक बार वो जाना चाहते हैं, इसलिए वो जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं ना कि आपने जबरन हाथ पकड़ के कुर्सी से उठा दिया कि चलिए वहां बैठिए। और दीपक जी, नीतीश कुमार मधु जी का भी जवाब देते चलते साथ में तो अच्छा होता है ना। नीतीश कुमार जी अपनी सीटों से राज्यसभा गए हैं ना, उनको कोई जबरदस्ती नहीं ना भगा दिया है। कैसे चले जाएंगे? नीतीश कुमार जी ने बिहार, मैंने क्या कहा, नव बिहार के विश्वकर्मा, जिस व्यक्ति ने बिहार को सींचा, सजाया, आज इस योग्य बनाया कि बिहार और बिहारियत पे लोगों को गर्व हो रहा है। और ये विपक्ष के लोग जिनके नेता घोटाला के कारण पद छोड़ना पड़ा था, इन लोगों को कैसे अधिकार है नीतीश कुमार जी पर बोलने का, नीतीश कुमार जी पर आरोप लगाने के? कैसे इन लोगों का दिल करता है कि उन पर आरोप लगाए? नीतीश कुमार जी ने एक बड़ी लकीर खींची है। और जो भी व्यक्ति, मैं बार बार कह रहा हूं, जो व्यक्ति चाहे वो NDA के किसी भी दल का व्यक्ति हो, उसको नीतीश कुमार जी जैसा ही बनने में बहुत समय नहीं लगेगा। नीतीश जी ने जो आयाम खींचे हैं, जो लकीर खींची है, उसी को आगे बढ़ाते हुए अपने विवेक से, अपने स्किल से बिहार को और आगे ले जाने का काम करेगा। चलिए, तो एक गढ़ देंगे नीतीश कुमार, दूसरा नीतीश कुमार, ये आपको भरोसा है? उनका मार्गदर्शन जब तक मिलता रहेगा तब तक ये गढ़ने की क्रिया चलती रहेगी, फिर आगे साझा सहयोगी गठबंधन दल मिलकर काम करते रहेंगे और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जो भी बैठेगा वो आगे जिम्मेदारी पूर्वक काम आगे बढ़ाएगा। एक और छोटा सा सवाल मेरे मन में आ रहा है और हम चाहेंगे कि राजेश जी से पहले वो सवाल पूछ लेते हैं कि राजेश जी,
इस बात को तो ये टाल गए कि नीतीश कुमार वैसे व्यक्ति नहीं हैं कि किसी को अपने नीचे दिन कहूँ तो दिन, रात कहूँ तो रात, इस तरह के लिए दबाव बनाकर रखते हो या उस तरह के घेर कर रखते हो, या उसी तरह के व्यक्ति को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया जाए कि जब तक वो हो उनके आदेश का अनुपालन करे। लेकिन इस तरह के आरोप एनडीए के एक सहयोगी जो कभी मुख्यमंत्री बनाए गए थे नीतीश कुमार द्वारा, वो लगा चुके हैं पहले, तो कैसे भरोसा किया जाए? आज का उनका वो ट्वीट नहीं देख रहे हैं, इसीलिए याद आ रहा है ना कि समय बदला तो इसलिए शब्द बदल गए। बात है नहीं। देखिए, जो भी राजनीतिक प्रतिबद्धता में, हम पहले भी बोले थे कि राजनीतिक प्रतिबद्धता रहता है, कोई भी अच्छा भी रहता है, लेकिन ऐसा उनका मजबूरी रहता है कि कर देते हैं। जैसे वो तेजस्वी यादव जी को देख लीजिए, तेजस्वी यादव जी साथ में थे तो यही नीतीश जी के बारे में कितना कसीदे कर रहे थे, कैसे कैसे बात बोल रहे थे, और वही प्रतिपक्ष में गए तो देखिए क्या क्या बोलने लगे। तो ये राजनीतिक मजबूरी है, हर कोई समझ रहा है, लेकिन हकीकत सब कोई जान रहा है कि नीतीश जी विकास पुरुष हैं। आप देख लीजिए, लोगों के बीच में हमेशा रोज कुछ ना कुछ रूमर उठ रहा है, लेकिन वो काम के प्रति देख लीजिए, काम का जो बिहार के किस तरह से जुनून है, क्या किस तरह से बिहार को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाए, किस तरह से सामाजिक और समतामूलक समाज को स्थापित किया जाए, इसको लेकर के जागरूक है। और निश्चय ही पूरे इंडिया गठबंधन उनके साथ है, और आने वाले समय में इंडिया गठबंधन के मजबूती के साथ, उनके मार्गदर्शन, उनके नेतृत्व में बिहार को एक ऊंचाई तक ले जाएंगे, और हम लोग आगे बिहार के विकास में भागीदार। चलिए 10-10 सेकंड में एक छोटे छोटे जवाब। मेरे मन में एक नाम बहुत कुलबुला रहा है, उस नाम पर क्या विचार किया जाना चाहिए? निशांत के नाम पर। मधु जी, आपसे शुरू कर लेते हैं। अगर निशांत को सीएम बनाया जाए तो कोई आपत्ति? देखिए दीपक जी, सीएम कोई भी बने, जो भी सत्ता पक्ष में जो लोग हैं वो सीएम बनाएंगे। जो भी निशांत जी को बनाए या सम्राट जी को बनाए, या मतलब जैसा कि A to Z या जो भी है कि जिनको भी बनाइए सीएम, हम उम्मीद रखते हैं कि बिहार में रोजगार आए, बिहार से पलायन रुके, बिहार में फैक्ट्रियां लगे, बस हमारा यही उम्मीद है। ये तो दबाव उन पर होगा कि अगर नहीं करेंगे तो अगली बार फिर चुनाव होगा। राजेश जी, निशांत के नाम पर? निश्चय ही हम जनता दल यू से हैं, और जनता दल यू के प्रत्येक कार्यकर्ता का एक इच्छा है कि निशांत जी को सीएम प्रोजेक्ट किया जाए, लेकिन ये निर्णय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को लेना है, एनडीए शीर्ष नेतृत्व को लेना है, लेकिन ये डिसीजन उन लोगों को लेना है। लेकिन एक पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम सबका ये है कि हम निशांत जी को सीएम प्रोजेक्ट किया जाए। चलिए राजीव जी, आपसे भी इस पर विचार ले लेते हैं आपका भी। निशांत नीतीश कुमार पुत्र मोह में अगर अपने पुत्र को चाहेंगे तो आप बार बार कह रहे हैं कि उनका दिशा निर्देश प्रभावी होगा, एनडीए उनके निर्णयों के साथ जाएगी, तो अगर ये निर्णय लिया जाए तो आप ये भी कह रहे हैं, अभी कह चुके हैं कि अनुभव होना थोड़ा जरूरी है, तो वो अनुभव में कहीं मार खा रहे हैं निशांत, और कुछ हो या ना हो? देखिए, निश्चय ही निशांत में योग्यता है, निशांत जी में दूरदर्शिता है, पिताजी के साथ वो लंबे समय से रहे हैं, तो निश्चय ही उनमें भी एक साथ रहते रहते कहते हैं ना कि लोग खरबूजे के साथ खरबूजा रंग बदल लेता है। रंग नहीं बदलता है, लोग कहते हैं कि संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात। तो जो नीतीश कुमार जी के अच्छे गुण हैं निश्चित रूप से उनके अंदर आए हैं, लेकिन मैंने भी कहा और राजेश जी ने भी कहा, और कोई भी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता यही कहेगा आपसे कि ये नेतृत्व का निर्णय होगा। फाइनली हमने ये भी कहा कि शहर सिखाए कोतवाल, कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा, कोई भी व्यक्ति हो, वो निश्चित रूप से कॉम्पिटेंट होगा, उसको पुराने कार्यों नहीं भी होगा तो बना दिया जाएगा, नहीं कॉम्पिटेंट होगा भी और बनाया भी जाएगा। देखिए, निश्चित रूप से हर आदमी हर चीज नहीं समझता है, जानता है, तो हमारे यहां से जो निर्णय छनकर आएगा दीपक जी, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। जब भी वो निर्णय आएगा आप देखेंगे कि वो निर्णय सब स्वीकार्य होगा, और वो जो निर्णय होगा वो बहुत कम समय में अपने आप को प्रूव करके दिखाएगा। इतनी समय से जनता नीतीश कुमार को अपने सामने देख रही है कि उनकी कुर्सी पर किसी और भी व्यक्ति को बिठा दिया जाता है तो जनता उसमें भी नीतीश कुमार की छवि ही देखने का प्रयास करेगी, और ये दबाव उस व्यक्ति पर ज्यादा जरूरी होगा कि वो परफॉर्म करे, अपने को प्रूफ करे, और एनडीए घटक दल निर्णय लेते समय इस बात पर जरूर विचार करे कि जिस व्यक्ति में कम से कम ये दबाव सहने की क्षमता हो, उसे ही उस कुर्सी पर बिठाए। देखना होगा, दिलचस्प होगा कि क्या कुछ होता है, क्या खूबियां होती है, क्या खामियां होती है, इस पर तो आगे चर्चा चलती रहेगी। लेकिन फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद राजीव रंजन जी, राजेश तिवारी जी और मधु मंजूरी जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।